नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। हमारे अति पूजनीय गुरु महंत जी को हम प्रथम नमस्कार करते हैं। श्रद्धावंत उपासकों, इस संसार में जो भी सत्व उत्पन्न होता है वह व्यक्ति अविद्या से ढका हुआ होता है। अविद्या से ढका होने के कारण और तृष्णा से बंधा होने के कारण वह व्यक्ति बार बार इस संसार में आता है, यानी दुख चक्र में आता है। बार बार किसी न किसी प्रकार का दुख भोगता है। किसी को लगता है कि जब किसी प्रकार का हम दुख महसूस करते हैं और ये शरीर है, ये जीवन है, तब तक ये दुख है ऐसा लगता है। अगर मैं आत्महत्या कर लूँ या ये शरीर में त्याग दूँ तो ये दुख सारा नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे भी लोग होते हैं, जीवन से उब जाते हैं। किसी को किसी प्रकार का दुख होता है। कोई व्यक्ति अपना प्रिय व्यक्ति गुजर जाने के कारण बहुत दुख महसूस करता है और उससे आत्महत्या करता है, क्योंकि वो समझता है कि अगर मैं भी मर जाऊँ तो इस प्रकार का दुख नहीं होगा। किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का दुख होता है, जैसे कि कोई लाभ होता है और वो लाभ क्षीण हो जाता है तो बहुत बड़ा दुख होता है। तो उस दुख को सहन नहीं कर पाता। वो लगता है कि ये दुख जब मैं नहीं रहूँगा तो ये दुख नहीं रहेगा, मैं इस दुख से छुटकारा पा लूँगा। कोई व्यक्ति किसी का वैरी होता है, उससे वो बिछड़ जाता है या किसी कारण से बहुत बड़ा झगड़ा होता है, उससे वो व्यक्ति उदास होता है और उदासीनता से इस तरह से सोचता है कि ये मेरा जीवन है इसलिए इस प्रकार का दुख है। अगर ये जीवन ही नहीं हो रहेगा तो ये दुख कहाँ से रहेगा। इस प्रकार से उदासीनता के कारण जीवन से उब जाता है और सोचता है कि मैं इस दुख से मुक्त, अगर मर जाऊंगा तो दुख से मुक्त हो जाऊंगा। पारिवारिक कोई जिम्मेदारी होती है और वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाता। अपनी बीवी है, बच्चे हैं, सभी लोग हैं, उनकी सभी ज़रूरतों को वो पूरा नहीं कर पाता है और व्यक्ति इतना फ्रस्ट्रेशन में रहता है, टेंशन में रहता है। इस कारण से पूरा परिवार किसी न किसी प्रकार का या तो जहर पी लेता है, नदी में कूदता है या ऐसा कुछ किसी न किसी प्रकार का कदम उठाकर सोचता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये दुख हमेशा के लिए दूर होगा। बहुत गलत है, बहुत गलत है। ऐसे जो लोग जो उदासीन होकर दुख को इस तरह से समझते हैं वे लोग कभी दुख से मुक्त नहीं होते। जिनको लगता है कि यहाँ से गुजरने के बाद सारा दुख नष्ट होगा, वो बहुत अज्ञानी है बेचारे। क्योंकि ये देह छोड़ने के बाद ये सारी दुनिया ख़त्म नहीं होती। कर्मानुरूप व्यक्ति और अपनी आगे दुनिया में जाता है। तो कर्मानुरूप जहाँ पुण्य का संचय नहीं है तो कहाँ जाएगा? या तो निरय में जाएगा, या तो प्रेत लोक में, या तो तिरछान सत्व लोक में, या असुर लोक में, दुख स्थान में जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के लोग तो प्रेत लोक में जाते हैं। वहाँ इतना दुख होता है कि सोच नहीं सकते। जैसे कि वो किसी धूप से निकला और आग में गिर गया है, इस तरह से हो जाता है। सोच चाहता है कि मैं इस तरह के पीड़ा से बाहर आ जाऊं और बड़ी अपनी पीड़ाएं बढ़ाता है। तो ये दुख से छुटकारा नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है मैं दुख से बाहर आ जाऊं। किसी न किसी प्रकार का हर व्यक्ति के भीतर दुख होता ही है और ये दुख का जो शल्य है वो अपने हृदय में कोई व्यक्ति इस तरह से चुभा कर रखता है कि पूरी जिंदगी भर पूरा जीवन भर अपने हृदय में वो शल्य लिए हुए घूमता है, दुख से जीवन जीता है। ये जो राग के कारण, लोभ के कारण, द्वेष के कारण, मोह के कारण या अन्य ईर्ष्या या अन्य किसी क्लेश के कारण जो दुख का तीर अपने हृदय में वो चुभा कर घूमता है, वह व्यक्ति भला अपने आप को कैसे सुखी बना पाएगा। लेकिन हर कोई व्यक्ति सुख की कामना करता है। इस प्रकार का जीवन चाहने वाले व्यक्ति जो सुखी जीवन चाहते हैं, दूसरों का सुख छीनकर भी स्वयं को सुखी बनाना चाहते हैं। ऐसे भी लोग हैं। उसे लगता है कि मैं ऐसा करूँगा तो मैं सुखी बन जाऊँगा। लेकिन वे व्यक्ति सही मायने में सुखी नहीं बनते हैं। भगवान बुद्ध ने दुख सत्य में तो बहुत सारे दुख का स्कंद बताया है, पहाड़ बताया है।
जो इतना बड़ा जीवन में खड़ा होता है। एवं उसमें से कुछ दुख इस प्रकार का भी है, यम पिच्छंग न लभते तम पे दुख, जो हम इच्छा करते हैं, कामना करते हैं, वो न मिलता नहीं है, वह दुख होता है। प्रिय ही विपयोगो दुखो, प्रिय का जब वियोग हो जाता है, प्रिय व्यक्ति छूट जाता है, यानी कि कोई अब हमारी माता होती है, पिता होती है, जो हमें बहुत प्रिय होती है, पति होता है, पत्नी या पुत्र बच्चे होते हैं जो बहुत प्रिय होते हैं, और वे व्यक्ति हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं, बहुत दुख होता है। और इस दुख से बाहर कैसे आए समझ नहीं पाते हैं। आज हम देखते हैं, आज इतने 2-3 सालों में जो कोरोना आया है, इतने सारे लोग इस कोरोना के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। किसी का भाई गया है, किसी का पिता गया है, किसी का पति, तो किसी की पत्नी, तो किसी का बच्चा, बहुत सारे प्रियजन बिछड़ गए हैं। और उसका दुख इस तरह से वो संभाले हुए है, उसे अपने हृदय में लिए हुए हैं, जिससे कि उनका जीवन बहुत भारी लग रहा है। इस कारण से बहुत सारे लोगों को कुछ पैरालाइज हो रहा है, या और भी इसी तरह की कुछ बीमारियां और भी बढ़ रही हैं। तो ऐसा इस 2-3 सालों में बहुत बढ़ गया है, और ये दुख सब बहुत सारे लोग झेल रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि इस दुख से कैसे बाहर आ जाए। और समाज में ऐसे भी लोग हैं जो अप्रिय व्यक्ति है, शत्रु के रूप में दिखते हैं, बहुत हानि करने वाले लोग हैं, और वो उन्हीं के साथ में वो रहते हैं, हमेशा उनका संयोग होता है, मिलना जुलना होता है, इसीलिए वो बहुत व्याकुल और दुखी है, कष्ट से जी रहे हैं। तो ऐसे ही अप्रिय ही संपयोगो दुखो, भगवान कहते हैं इन प्रियजनों के दुख से, यानी प्रिय व्यक्ति जो हमारा छूट गया है, तो उससे जो हमने आंसू बहा है, इतने आंसू बहा है कि सोच नहीं सकते। इस अनंत संसार की तो बात ही छोड़िए, जो एक कल्प काल में जितने बार हमने इस मनुष्य लोक में जन्म ग्रहण किया है, और अपने माता के मृत्यु पर हमने जो आंसू बहाए हैं, इतनी बार हमने जो आंसू बहाए हैं, तो भगवान बुद्ध कहते हैं ये जो पृथ्वी पर मौजूद जो समुद्र का पानी है, उससे कई गुना अधिक हमारे आंसू होते अगर वो संचित हो जाते। तो इतनी बार हमने प्रियजनों के वियोग का दुख सहा, वो सिर्फ माता के प्रियजन वियोग का, फिर पिता, भाई, बहन, बच्चे आदि का तो कहना ही क्या है। तो ये संसार का एक सत्य स्वभाव है, और ये दुख स्वभाव है। प्रिय ही विपयोगो दुखो, प्रियजनों के वियोग का दुख। लेकिन जो ज्ञानी जन होते हैं, वो ज्ञानी जन इस दुख को पहचान लेते हैं, दुख के कारण को समझते हैं, दुख के निरोध को समझते हैं, और दुख के निरोध के जाने वाले मार्ग को भी समझते हैं, और अपने आप को दुख से मुक्त करते हैं। तो ऐसा मार्ग ही भगवान ने बताया है। भगवान ने केवल एक जन्म में मिलने वाले इस प्रकार का दुख नहीं है, तो ये बार बार मिलने वाला जो दुख है, ये सारे दुख समूहों को जड़ से उखाड़ कर फेंक कर परम सुखी बनने का रास्ता बताया है। तो अगर उस प्रकार का निर्वाणिक सुख पाने की क्षमता न भी हो, तब भी जो हमें जो यहाँ दिखने वाला जो दुख है, उस दुख से भी बाहर कैसे आए, इस पर भगवान बुद्ध ने क्या उपाय बताए हैं, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो अभी वर्तमान जीवन में बहुत सारे लोग नाना प्रकार के दुखों से घिरे हुए हैं, किसी को किसी प्रकार का दुख, तो किसी को किसी प्रकार का दुख, किसी को जॉब नहीं मिलता, किसी को क्या नहीं मिलता, हर किसी को किसी न किसी प्रकार का दुख है। तो इन सामान्य भौतिक जो दुख मिलता है, तो उससे भी बाहर कैसे आए, इसका एक मैं रास्ता बताऊंगा। संसार में जो भी उत्पन्न होता है, स्वभाव धर्म उत्पन्न होता है, उसके लिए हेतु है, बिना हेतु से वो उत्पन्न नहीं होता है। हेतु है इसीलिए वह उत्पन्न होता है, और इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं हेतु से उत्पन्न हुआ धर्म अनित्य है। यानी कि सब्बे संखारा अनित्याति, संखार यानी हेतु प्रत्यय से उत्पन्न हुई बात, अनित्याति वो अनित्य है। ये सारे संस्कार स्वरूप दिखने वाली बातें सारे अनित्य है। तो इसी का हम सत्य जब दर्शन करते हैं, तो हम दुख से बाहर आ जाते हैं। मैं एक आप लोगों को छोटी सी कहानी बताऊंगा, जिसके द्वारा आपको इस दुख से बाहर आने का उपाय
आप समझ सकते हैं जो भगवान बुद्ध ने इस तरह से बताए हैं। एक समय अरहंत नारद नामक भिक्षु जो पाटलिपुत्र यानी कि आज की जो पटना नगरी है, पटना, उस नगरी का नाम पूर्व नाम था पाटलिपुत्र। उस नगर में एक बहुत बड़ा विहार था, कुक्कुटाराम। पुराने जमाने में जिस तरह से बना हुआ था उसी तरह से। तो कुक्कुटाराम नामक एक विहार था। वहाँ पर एक अरहंत भिक्षु नारद नामक भिक्षु वहाँ रहते थे। उसी पाटलिपुत्र में एक मुंड नामक राजा राज्य करता था। अच्छा राजा था, लेकिन उसकी एक बहुत प्रिय मनाप लगने वाली, बहुत सुंदर और जिसकी हमेशा कामना करने वाली जो एक रानी थी, उसका नाम भद्दा देवी था। तो वह अपनी युवा अवस्था में ही वो मर जाती है, जो कि उसे वो बहुत प्रिय थी। इतनी प्रिय थी कि बाकी प्रजा कोई और प्रिय नहीं थी। उतनी प्रिय, एकमात्र परम प्रिय लगने वाली उसकी बीवी, उसकी रानी भद्दा देवी मर जाती है। तो उसको इतना दुख होता है कि वो संभल नहीं पाता है। और इस कारण से वह ना तो खाना खाता है और ना ही किसी अन्य कार्य विषय में कोई ध्यान देता है। बस वह अपने उस पत्नी के जो शव रखा है उसके पास बैठकर उसको चिपके रखकर उसके पास बैठकर रोता हुआ, आंसू बहाता हुआ बैठता है कि वो मेरी प्रिय पत्नी, आदि प्रकार से। तो इस प्रकार से अनेक दिन जाते हैं, अनेक रात या 2-3 दिन कह सकते हैं। तो ऐसे प्रकार के दिन बीत जाते हैं और वो राजा बहुत दुखी कष्टी होता है। किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करता, ना तो स्नान करता है, ना खाना खाता है, ना कोई कार्य नहीं करता। तो इस तरह से वो दुख उसके हृदय में वो घर बनाए रखता है। इस प्रकार से उसके गहराई तक चला जाता है। और प्रियों के वियोग का दुख तो इस प्रकार का होना संसारिक हर व्यक्ति महसूस करता ही है। तो उसी प्रकार वह राजा भी बहुत दुखी था। इस प्रकार से दिन गुजारते हुए उसका एक कोषाध्यक्ष यानी उसकी धनराशि को संभालने वाला, उसका हिसाब किताब रखने वाला एक मंत्री था, पीयक नामक मंत्री था। वह पीयक मंत्री सोचता है कि ये राजा बेचारा इस तरह से दुखी कष्टी है, कुछ कार्य न कर केवल अपनी पत्नी के पास बैठकर ही रोता है, बहुत दुखी मन से रहता है। क्या किया जाए कि जिस कारण से वो राजा सुखी बन जाए, उसके हृदय में चुभा हुआ ये दुख का शैल्य बाहर निकल जाए। तो उसके मन में आता है कि इसी नगर में पाटलिपुत्र में जो कुक्कुटाराम विहार है, उस विहार में नारद नामक एक स्थविर भिक्षु है जो अरहंत है, जो ज्ञानी है, पंडित है, विशारद है और इस तरह से धर्म बताते हैं कि जैसे कि हर व्यक्ति के लिए जैसे उपयोगी लगे, मंगलमय वाणी बताते हैं, सबके सुख शांति के लिए धर्म का उपदेश करते हैं। तो ऐसे नारद भिक्षु है, शायद हो सकते हैं कि इस राजा के दुख शल्य को वो बाहर निकाल सके, इनको सुखी बना सके। तब वह राजा के पास जाता है और कहता है, देव, इस कुक्कुटाराम में एक नारद नामक भिक्षु है और उनकी इस तरह से कीर्ति प्रशंसा फैली हुई है, कीर्ति घोष फैला हुआ है कि वो बहुत ज्ञानी है, बहुत विशारद है, बहुत श्रुत है, मंगलमय वाणी बोलने वाले हैं, सभी के मन को हारने वाली वाणी बोलने वाले हैं और सबके सुख शांति का मार्ग प्रदर्शित करते हैं। ऐसे अरहंत भिक्षु अपने कुक्कुटाराम में विहार करते हैं। अगर देव उन नारद भिक्षु की, उन अरहंत भिक्षु की सेवा में अगर जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप इस दुख से बाहर आ सकते हैं, आपको इस दुख से बाहर आने का रास्ता मिल सकता है। तब वह राजा कहता है कि हे मित्र पीयक, अगर ऐसा है तो मेरी ओर से जाकर उन भिक्षु को संदेश दो, क्योंकि बिना बताए मेरे जैसा व्यक्ति कैसे जा सकता है कि मेरे राज्य में ऐसा व्यक्ति है और मेरा जैसा व्यक्ति बिना बताए जाए, अच्छा नहीं है। तो तुम आगे जाकर उनकी मिलने का अवसर लेकर आओ। तो
ठीक है देव कर कर उत्तर देकर वो कुक्कुटाराम में जाता है और नारद भिक्षु को अभिवादन करता है और एक और बैठता है। और नारद भिक्षु को वो पीयक कोषाध्यक्ष कहता है कि बंते, हमारा राजा मुंड जो अपनी बद्दा नामक देवी, उसकी रानी जो कालकृत हो चुकी है, मृत्यु को प्राप्त हुई है, उस दुख के कारण वो ना तो खाना खाता है, ना तो स्नान करता है, ना अपने आप को आभूषित करता है, ना अन्य किसी कार्य करता है, मात्र उसी अपनी पत्नी के शव के पास बैठकर आंसू बहाता हुआ दुखी मन से वो रहता है। बहुत दुखी कष्टी है और वो आपसे मिलना चाहता है। तो नारद बंदे जी कहते हैं कि मुंड राजा जैसा उचित काल समझे वो आ सकता है। तो इस प्रकार से अवसर पाने के बाद वह पीयक उपासक नारद भिक्षु को अभिवादन करता है, प्रदक्षिणा करता है और राजा के पास जाता है और कहता है कि देव, नारद बंदे जी ने मिलने के लिए अवसर दे दिया है, अभी आप जैसा उचित काल समझे। तब राजा कहता है कि तो ऐसी बात है तो पीयक, जितने भी अच्छे अच्छे जो यान है, यानी जो रथ है वो तैयार करो, अच्छे यानों को तैयार करो। तो ठीक है देव कहकर यान तैयार करता है और उसकी सूचना देता है। राजा उस अच्छे अच्छे यानों में बैठकर कुक्कुटाराम की ओर जाता है। जहाँ तक रथों से जा सकते हैं वहाँ तक रथ से जाता है और आगे जो छोटा रास्ता होता है तो उसे चलते हुए ही बंदे जी के पास जाता है और बंदे जी को प्रणाम करते एक और बैठ जाता है। इस प्रकार बैठने के बाद वो नारद भिक्षु उस राजा को इस प्रकार कहते हैं कि महाराज, इस संसार में ऐसी 5 बातें हैं, ऐसी 5 बातें हैं जिस पर कोई व्यक्ति काबू नहीं कर सकता, यानी जिससे कि वो नहीं हासिल कर सकता कि ऐसा ही हो करके। चाहे वो संसार का कोई भी श्रमण ब्राह्मण हो, देवता हो, संपूर्ण लोकों का अधिपति मार हो या कोई भी ब्रह्मा हो, वह ये बात नहीं पा सकता या यह नहीं पा सकता है कि जो जरा धर्म के स्वभाव का है, जो बात जो व्यक्ति या जो सत्व, जो भी भौतिक वस्तु हो या सत्व हो, जो जरा होने के स्वभाव का है, यानी कि बूढ़ा होने के, जरा जीर्ण होने के स्वभाव का है, वह जरा जीर्ण न हो, ऐसी वह कोई बात वो नहीं कोई भी व्यक्ति इसे नहीं पा सकता है, कितना भी बलशाली क्यों न हो, कितना भी धनवंत क्यों न हो, स्वयं ब्रह्मा हो या संपूर्ण लोगों का अधिपति मार हो, चाहे कोई भी देवता हो, चाहे कितना वृद्धिशाली श्रमण ब्राह्मण हो, वह व्यक्ति भी यह बात नहीं पा सकता है कि जो जरा धर्म यानी जरा स्वभाव से युक्त जो बात है वो जरा जीर्ण न हो करके वो नहीं बात पा सकता है। जो व्याधि धर्म यानी कि जो रोगी होने का स्वभाव है, जैसे कि ये शरीर रोगी होने का स्वभाव का है और वह रोगी न बने करके इस संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी सत्व ये बात नहीं पा सकता है कि ये न हो करके जीवन में वो इस प्रकार यश नहीं हासिल कर सकता है। और भगवान बुद्ध कहते हैं जो मरने के स्वभाव का है, मरने के स्वभाव से युक्त है, वह सत्व न मरे या उसका मृत्यु न हो, यह बात कोई भी सत्व नहीं पा सकता है। जो क्षय होने के स्वभाव की बात है, जो क्षय होने के स्वभाव से युक्त जो बात है वह क्षय न हो जाए, ऐसी इस संसार में कोई भी बात नहीं है कि जो इस संसार का कोई सत्व उसको हासिल कर सके, पा सके, चाहे श्रमण ब्राह्मण हो, देवता मार ब्रह्मा क्यों न हो। जो नष्ट होने वाले स्वभाव की जो बात है वो नष्ट न हो जाए, ऐसा कोई भी सत्व उसे नहीं पा सकता है। तो ये न पाने वाली कुछ बातें हैं। तो वो नारद भिक्षु कहता है कोई जो अश्रुतवान यानी कि जो धर्म को न जानने वाला पृथक जन व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति देखता है अपने बाहरी प्रिय जो भी उपयोग में व्यक्ति है, वस्तु है,
वो जरा जीर्ण होते देखता है या अपने स्वयं को देखता है कि वो बुढ़ापे की ओर जाता है, तो इस तरह से दुखी मतलब समझता है कि अभी मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, लेकिन बूढ़ापा छुपाने के लिए बहुत सारे प्रयास करता है, लेकिन बूढ़ापा तो और दिखता ही है, तो इससे वो बहुत व्याकुल होता है। ये जीवन का सत्य स्वभाव वो इस तरह से नहीं समझ पाता, क्योंकि उसने कभी सत्य धर्म का श्रवण नहीं किया है, उसको समझा नहीं है। तो इस तरह से नहीं समझ पाता है कि ये जो बूढ़ापा आया है ये केवल मुझे ही नहीं आया है, मुझे केवल मात्र मुझे ही है करके ऐसा नहीं है। इस संसार में जो भी उत्पन्न होने के स्वभाव का है, जो उत्पन्न हुआ है, चाहे वो मनुष्य हो या मनुष्यतर हो, कोई सत्व हो, अगर वो उत्पन्न होने के स्वभाव का है तो उससे बुढ़ापा आता ही है। ये जरा जीर्ण होना एक उसका स्वभाव ही है करके वो नहीं समझ पाता, और अपने को मिले हुए जो बुढ़ापा है, अपनी जो जरा जीर्णता है, तो उसे लेकर वो बहुत दुखी होता है, व्याकुल होता है, बहुत खिन्न मन से रहता है। कभी कभी तो वो खाना भी नहीं खाता है, खाना भी अच्छा नहीं लगता है, नींद भी सुकून से नहीं आती, कि इस तरह से अपने बुढ़ापे के दुख को महसूस करता है। और इस तरह से दुख का शैल्य अपने भीतर, अपने हृदय में चुभा कर अपना जीवन और भारी बनाता है, जिससे कि उसके जो शत्रु हैं, जो उसको दुखी देखना चाहते हैं, और वो सचमुच वो व्यक्ति दुखी है, वो देखकर बड़े खुश होते हैं क्योंकि वो शत्रु है। लेकिन जो उसके जो प्रियजन हैं, जो उसको सुखी देखना चाहते हैं और उसका सुख उसके पास नहीं है, समझकर वो व्यक्ति बहुत दुखी होते हैं। तो इस तरह से अपने प्रियजनों को दुख देकर शत्रुओं को सुख देता हुआ और अपने आप को बहुत दुखी, व्याकुल, पीड़ित करता हुआ वो व्यक्ति अपने हृदय में वो दुख का शैल्य चुभा कर अपने जीवन बहुत भारी बनाता है, दुखी बनाता है। और जो अश्रुतवान पृथकजन व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति कभी कभार रोगी बन जाता है। किसी न किसी व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का रोग हो ही जाता है। ये जो शरीर है, ये पृथ्वी, आप, तेज, वायु, धातु से बना है, तो ये जो बाहरी जो वातावरण है उससे प्रभावित होकर कुछ ना कुछ बदला होता है, तो रोग होना स्वाभाविक है। यानी कि शरीर का ये स्वाभाविक स्वभाव है कि ये रोग होता ही है किसी न किसी प्रकार का। लेकिन जो जीवन के सत्य को न समझने वाला, धर्म को न श्रवण करने वाला वो पृथकजन व्यक्ति, जब अपने जीवन में कोई रोग होता है, चाहे आँख का रोग हो, कान का रोग हो, चाहे हृदय का रोग हो, चाहे जिस प्रकार का डायबिटीज़ हो, या चाहे जिस प्रकार का रोग, जैसे अभी आज कोरोना हुआ है, कोरोना होने से लोग कितने भयभीत होते हैं, या अन्य भी किसी प्रकार का रोग है। तो रोग हुआ है, होने के बाद वो इस तरह से नहीं सोचता है कि यह जो रोग हुआ है ये केवल मात्र मुझे ही हुआ है, ऐसा नहीं है। जो भी उत्पन्न होने के स्वभाव का प्राणी है, चाहे इस लोक में मनुष्य हो या मनुष्योत्तर प्राणी हो, जो भी उत्पन्न होने स्वभाव का है, वह व्यक्ति रोगी न हो जाए कैसे संभव है। इस जीवन के सत्य को नहीं समझता है, और मैं रोगी हूँ करके मुझे रोग ने जकड़ लिया है, इसी विचार से उसके वो बहुत व्याकुल होता है। इस स्वभाव को न समझते हुए इस तरह से अपने आप को पीड़ित करता है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो मुझे रोग हुआ है करके उस रोग से मतलब रोग के कारण नहीं मरते, उसके भय के कारण ही मर जाते हैं। हमने ऐसे कुछ सुना भी है कि लोगों को कोरोना नहीं हुआ है, लेकिन भय के कारण ही मर जाते हैं, है ना। तो इस तरह के घटनाएं भी हमने देखी हैं, पेपर में पढ़ी हैं। तो जो अब पृथकजन व्यक्ति है, जो धर्म का जानकार नहीं है, वह व्यक्ति इस तरह से अपने आप को दुखी, व्याकुल करता है कि अरे मैं दुखी हूँ, मैं रोगी बना हूँ, और इसी रोग शल्य को अपने हृदय में इस तरह से चुभा कर रखता है कि बाहरी व्यक्ति उसे निकाल नहीं सकता है। और इस तरह से अपने आप को दुखी बनाता हुआ शत्रुओं को प्रसन्न करता है, और अपने मित्रजनों को, प्रियजनों को बहुत दुखी करता है, और इस तरह से बहुत समय तक वो गुजारता है, अपने जीवन बहुत भारी बनाता है। उसी प्रकार जब व्यक्ति मृत्यु, अपने प्रियजनों का मृत्यु भी देखता है,
या अपने अपना भी जब मृत्यु का समय आता है तो बहुत भयभीत होता है, क्योंकि वो व्यक्ति इस प्रकार से नहीं समझता है, पृथकजन है, धर्म का ज्ञान या धर्म का श्रवण नहीं किया हुआ है। तो इस तरह के सत्य स्वभाव को न जानता हुआ जब कभी अपने प्रियजनों की मृत्यु को देखता है या अपने मृत्यु को जो अपने पास देखता है तो बहुत भयभीत होता है। ये ऐसा नहीं समझ पाता है कि ये जो मृत्यु आया है केवल ये मात्र मुझे ही है करके, ऐसा नहीं है। जो भी इस संसार में उत्पन्न हुआ सत्व है उसको मृत्यु तो आता ही है करके वो समझता नहीं है। इस कारण से बहुत व्याकुल होता है, बहुत पीड़ित होता है, उद्विग्न होता है और इस तरह से अपने आप को व्याकुल करता हुआ ना तो उसे खाना अच्छा लगता है, ना नींद अच्छी लगती है और ना ही किसी से बात करना अच्छा लगता है, ना कोई किसी प्रकार का कार्य करना अच्छा लगता है। तो इस तरह से अपने आप को दुखी करता हुआ अपने हृदय में वो मृत्यु रूपी दुख जो इस तरह से चुभाता है हृदय में कि उसे बाहरी व्यक्ति नहीं निकाल पाते। और इस दुख शल्य को किसी प्रकार का धन देकर उसे नहीं निकाल सकते कि इतना धन दो और उसे दूर करो। कोई ऐसे बहुत बढ़िया ऐसी युद्ध सेना तैयार करके मैं इसे युद्ध करके इसे जीत लूँगा करके, इससे भी नहीं होगा। कोई व्यक्ति बहुत बुद्धि चतुर होता है, मैं इस प्रकार का कौशल्य करूँ जिस पर उस पर विजय प्राप्त करूँ, इससे भी नहीं होता। या अन्य भी तरह किसी प्रकार का कोई उपाय नहीं है कि जिस कारण से वो उस दुख का शल्य वो निकाल सके सिवाय ज्ञान के। तो इस तरह से अपने आप को दुखी बनाता है। और जो क्षय धर्म के स्वभाव का है, जैसे कि क्षय यानी जो क्रम से नष्ट हो जाती है, जैसे कि क्षीण होते जाते उसको क्षय धर्म। तो यहाँ क्या क्षीण नहीं होता, यहाँ जो कुछ भी उत्पन्न होने के स्वभाव का है वो तो क्षीण होता ही है। जैसे हमने कोई धन अर्जन किया वो तो क्षय होता चला जाता ही है। जैसे हमारे परिवारजन है वो भी धीरे धीरे क्षय होते चले जाते हैं। या अपना शरीर भी देखें तो वो भी क्षय होते चला जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जिस तरह के है कि जो हमारी आयु है एक पल भी बिना रुके प्रति क्षण क्षय होती चली जा रही है। इस कारण से हमारे इंद्रियां भी क्षय होती चली जाती, जैसे कान है, आँख है, जीवा, काया, मन, तो ये जो दुर्बल होते चला जाता है। तो क्षीण होते चले जा स्वभाव का है करके उसके सत्य स्वभाव को नहीं देखता, क्योंकि उसने इस प्रकार का कभी धर्म श्रवण नहीं किया होता है। तो इस प्रकार का पृथकजन व्यक्ति जब कभी इस प्रकार के स्वभाव को देखता है तो उस नहीं समझ पाता है कि ये जो क्षय होने का स्वभाव मेरे जीवन में आया है वो केवल मेरे जीवन में ही है करके, ऐसा नहीं है। इस संसार में जो कुछ भी उत्पन्न होने के स्वभाव का है वह क्षय होने के स्वभाव का है करके वो समझता नहीं है। इस कारण से वो बहुत व्याकुल होता है, अपने आप को बहुत पीड़ित करता है। मतलब इस कारण से उसे ना तो भोजन अच्छा लगता है, इस कारण से उसे ना तो नींद आती है, ना इस कारण से ना अपने प्रियजनों के साथ कोई बात करने का मन होता है, ना कोई अन्य कार्य करने का मन होता है। तो इस तरह का क्षय होते जाते समय वो बहुत अपने आप को दुखी बनाता है। ये दुख का शैल्य इस तरह से अपने हृदय में चुभाता है कि जिस कारण से उसका बहुत भारी जीवन होता है। और जो नश्सन धर्म यानी कि नष्ट होने के स्वभाव का है वो नष्ट ना हो ये तो बात संभव हो नहीं सकती। लेकिन ऐसी जब कोई बात अपने जीवन में होती है तो व्यक्ति इस तरह से समझ नहीं पाता, वो पृथकजन व्यक्ति, कि ये जो नष्ट होने का जो स्वभाव वाले जो धर्म है वे केवल मेरे ही जीवन में है करके, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी संसार में उत्पन्न हुए हैं वे सारे उत्पन्न स्वभाव के सारे सत्व जीव या सारी चीज़ें नष्ट होने के स्वभाव के ही है, अंतर्धान होने के स्वभाव की ही है, जिससे कि एक बार इस तरह से नष्ट हो जाए तो फिर कभी नहीं दिखाई देते। तो इस तरह के स्वभाव के होने के कारण समझ नहीं पाता और इस कारण से वो अपने आप को बहुत दुखी बनाता है। ना तो उसका खाना अच्छा लगता है, ना नींद अच्छी लगती है, ना किसी बात करना, ना कोई कार्य करना उसे अच्छा लगता है। तो इस तरह से वो अपने आप को दुखी बनाता हुआ अपने हृदय में दुख का शैल्य चुभा कर अपना जीवन बहुत भारी बनाता है। लेकिन कोई व्यक्ति वो नारद भंत जी कहते हैं, कोई जो श्रुतवान व्यक्ति होता है, जो धर्म को श्रवण करने वाला, धर्म को समझने वाला आर्य श्रावक होता है, उसके जीवन में जब वो समझता है कि जो जीर्ण होने के स्वभाव का जो भी इस संसार में है
वो जीर्ण होते हुए देखता है, या बाहरी हो या अपने अपने जीवन के बारे में हो, अपने शरीर के बारे में हो, जीर्ण होते हुए देखता है तो समझता है कि अरे ये जीवन का सत्य है। ये जो जरा जीर्ण होने का स्वभाव है वो जीवन का सत्य है। इससे समझकर वह अपने जीवन में उसके सत्य स्वभाव को देखकर बहुत व्याकुल नहीं होता है, बहुत पीड़ित नहीं करता है। बस देखकर जितना हो सके और अपने आप को अप्रमादी बनाता है, कुशल कर्म में लगाता है, जितना हो सके उतना अच्छा कर्म करता है और इस तरह से अपने आप को सुखी बनाता हुआ अपने शत्रुओं को भी, शत्रु जो उसको दुखी देखना चाहते हैं और देखता है कि अरे इस व्यक्ति को इस प्रकार का दुख आने के बाद व्यक्ति सुखी है, तो वे लोग दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो प्रियजन है जो उसे सुखी देखना चाहते हैं, वे बहुत प्रसन्न होते कि अरे मेरा ये प्रिय व्यक्ति इस तरह की स्थिति आने के बाद भी सुखी है। उसके सुखी देखकर और सुखी प्रसन्न बन जाते हैं। तो इस तरह से वो दूसरों को भी सुखी करता हुआ, जो शत्रु है उसको भी दुखी करता हुआ, अपने भीतर की जो दुख, हृदय में चुभने वाला जो दुख का शैल्य है वो चुभा नहीं देता। जैसे अपने आप को ज्ञान का कवच बनाता है, वो दुख का शैल्य बाहर मतलब चुभा नहीं देता, उसको सुरक्षित करता है। इसी प्रकार जो रोगी होने का स्वभाव है, तो अपने जीवन में भी रोगी स्वभाव आता है तो उसका सत्य स्वभाव समझता है। जब मरने का स्वभाव देखता है, बाहरी हो या अपना मृत्यु का समय भी देखता है, तब भी उस अपने जीवन का सत्य समझकर अपने आप को दुखी नहीं करता, उसके सत्य स्वभाव को समझता है। जो क्षय होने का स्वभाव है उसको भी अपने जीवन में देखकर वो अपने आप को दुखी नहीं करता। उसी प्रकार जो नष्ट होने का स्वभाव है उसी को भी सत्य स्वभाव में देखकर, ये जो नष्ट होने का स्वभाव है ये केवल मेरे जीवन में ही है करके ऐसा नहीं है। जो कुछ भी उत्पन्न हो स्वभाव का व्यक्ति है वो सारे प्राणी इसी स्वभाव के हैं। और इस प्रकार का सत्य स्वभाव जानकर आप और अप्रमादी बनता है कि यार ये जो मिलने वाला दुख है ये दुख मुझे बाहर बाहर ना मिले, और इसीलिए भी ये जो मुझे कुशल कर्म करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए करके अप्रमादी बनता है, धर्म का आचरण करता है। तो इस तरह से करता हुआ अपने प्रियजनों को सुखी बनाता है, जो शत्रु है उसको दुखी करता है और अपने भीतर ये दुख का शैल्य चुभने नहीं देता है। तो इस तरह से जीवन का सत्य जाना हुआ व्यक्ति अपने हृदय में दुख का शैल्य चुभा नहीं देता, या चुभा हुआ है तो उसे बाहर निकाल फेंक देता है। ऐसा कहने के बाद वो मुंड राजा नारद भंते जी को कहते हैं कि भंते जी इस धर्म देशना का नाम क्या है। तब भंते जी कहते हैं दुख मतलब शल्य हरण उसका नाम है। दुख का जो शैल्य है उसको बाहर निकालना, ये उस देशना का नाम है। तो कहता है कि साधु भंते सचमुच ये दुख के शैल्य को बाहर करने वाला ही ज्ञान है, देशना है। आज मैंने ये धर्म का जो ज्ञान है, जीवन का सत्य है समझकर, मेरे हृदय में चुभा हुआ शैल्य भी है, दुख का शैल्य है, वो मैंने निकाल कर बाहर फेंक दिया है। और वो राजा कहता है अपने प्रिय व्यक्ति को, पियक को कहता है कि हे पियक, मेरे जो प्रिय रानी है उसका अग्नि संस्कार करो और एक अच्छा स्तूप बनाओ करके। तो इस प्रकार से कहकर वो सुखी बनता है और भंते जी को अभिवादन प्रणाम करके वो चला जाता है। तो इस प्रकार से उपासकों, अगर हम अपने जीवन को जीवन का सत्य समझते हैं तो हमारे भीतर कोई भी दुख ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। अगर उत्पन्न हुआ है तो नष्ट होता है, और अगर सत्य जानते हैं तो वो दुख आएगा ही नहीं, अगर आया है तो वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। तो इस तरह से हम अपने आप को सुखी बना सकते हैं, अपने आप को शांति पाने वाले बना सकते हैं। तो इसीलिए उपासकों इस तथागत के उपदेश को समझे और अपने जीवन में आए हुए इस हर एक तरह के दुख को समझकर इस दुख से बाहर आने का जो रास्ता है वो अपनाएं और अपना जीवन मंगलमय बनाएं। बहुत मंगल होगा, बहुत कल्याण होगा। आप सबको धर्म के रास्ते चलकर अपना जीवन सुखमय बनाने का सौभाग्य मिले करके आशीर्वाद करते हैं। नमो बुद्धाय।